कनेक्टेड मोशन का भाई पहला पॉइंट सुन लो। मान लो ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक और है, ऐसे एक ब्लॉक और है, ऐसे एक ब्लॉक और है, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हो। इसका मास मान लो m1 है, m2, m3, m4 प्लस अप टू सोन स्मूथ सरफेस पे रखे हैं। ये रखे एक स्मूथ सरफेस पे, और यहां से आप कोई फोर्स अप्लाई कर दो F, और ये सिस्टम एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम होगा अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास। अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास। दूसरी बात, आप इस बात से तो सहमत होंगे ही कि ये ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे तभी सिस्टम आगे मूव किया है। उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां वाले कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम मान लो F1 है, यहां वाले कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम F2, यहां वाले का F3। तो अगर आपको ये कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करना हो तो जोन सा भी कॉन्टैक्ट फोर्स देखना है ना, उससे आगे कितने मास है वो जोड़ दो। सम ऑफ, आगे जो है आगे मतलब फॉरवर्ड, या सम ऑफ masses to be pushed into में acceleration of the system, into में acceleration of the system। सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है उससे उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे F1 निकालना हो, क्या निकालना हमें? F1। तो F1 इसको कौन कौन आगे भेजना है? M2, M3, M4, M2, M3, M4। और सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या थी? अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। होशियार होने की कोशिश ना करे कि M2, M3, M4 से M2, M3, M4 कैंसिल करो और हेंस प्रूव्ड कर दो, तो ऐसा ना करे। F3 निकालना हो तो F3 को आगे कौन धकेलना है? M4। इन और कोई है ही नहीं, तो इनटू में एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये है कनेक्टेड मोशन की पहली बात। कनेक्टेड मोशन की पहली बात। नीचे नीचे से चला दो। दूसरी बात, ये लिख ली ये बात। इसमें पुशिंग की जगह पे पुलिंग होता, एक्सेलरेशन सेम आती, कॉन्टैक्ट फोर्स में सम ऑफ मासेस टू बी पुल्ड इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पुशिंग और पुलिंग में ये बात है। अगली बात सुनो। ये है केस नंबर 1, पुशिंग एंड पुलिंग था। केस 1 था पुशिंग एंड पुलिंग, सिंपल केस था। थोड़ा बड़ा केस सुने, क्या हो सकता है ना? वो ऐसा दे दे आपको कि भाई ये एक रोड है मान लो, और इस रोड पे इधर से फोर्स लगा दिया F1, इधर से फोर्स लगा दिया F2, या रस्सी या रोड जो भी कहे, इसकी लेंथ L है, मास M है। लेंथ L है, मास M है। इसमें आपसे पूछ ले कि F1 से X डिस्टेंस पे कितनी टेंशन डेवलप हुई वो बताओ।
एक तो एक्सेलरेशन पूछ ले कि F1 बड़ा है F2 से, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, कोई रोड है, मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? F1 माइनस मतलब स्पोर्टिंग माइनस अपोजिंग बाय टोटल मास M1 प्लस से M2। एक्सेलरेशन तो आएगी ये। तो यहाँ पे तो ये क्या है? अच्छा, टोटल M ही है, मतलब M1 प्लस M2 का मेरा मतलब रह गया था इधर वाला मास और इधर वाला मास। तो यहां अब टोटल मास लिख लें, क्या है वो टोटल मास? कैपिटल अगर दो अलग अलग मटेरियल तो उनके मास साइड हाँ, उनके दो मास। इसी में अब टेंशन सुन लो भाई, कैसे निकालोगे इस पॉइंट पे। मैं यहां फार्मूला लिख देता हूं, और कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए कि टेंशन किसी भी x डिस्टेंस पे, तो इधर वाले का मास मान लेते हैं M1 और इस सेक्शन का मास क्या मान लेते हैं? M2। इधर वाले का मास M1, उधर वाले का मास M2। M1 M2 याद ना रखो तो इधर चल रहा है, तो ये फॉरवर्ड वाला पार्ट है, ये बैकवर्ड वाला पार्ट है। फॉरवर्ड वाला पार्ट, बैकवर्ड वाला पार्ट। ये फोर्स है जो फॉरवर्ड लेके जा रहा है, ये फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है। तो फोर्स फॉरवर्ड वाला, मास बैकवर्ड वाला, फोर्स बैकवर्ड वाला, मास फॉरवर्ड वाला डिवाइड बाय टोटल मास। ये होगा किसी भी जगह पे टेंशन देखनी हो तो उसका फार्मूला। फॉरवर्ड मास बैकवर्ड वाले का, फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड वाले का मास, बैकवर्ड वाला फोर्स फॉरवर्ड वाले का मास, और ये टोटल मास। जैसे इसमें निकालना हो, अभी निकालते हैं। इसमें अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो हमें यहां का मास देखना पड़ेगा जो M1 नाम दिया है। कैसे निकालेंगे? जब लेंथ L है तो मास कितना है? M। लेंथ 1 होगी तो क्या होगा? M बाई L। इसकी लेंथ कितनी है? X, तो मास कितना होगा? M बाई L इंटू X। और M2 वाला M बाई L, ये लेंथ बचेगी, टोटल है L, ये X, तो जो M2 है वो आ जाएगा M बाई L इंटू L माइनस X। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे T कितना है आपका? ये M1, ये M2, F1 F2 ऐसी चीज ही है। M1 प्लस M2 का मतलब टोटल मास है। जल्दी बताओ कितने के बराबर आई है टेंशन? फटाफट फाइंड आउट करो। सर F1 ब्रैकेट में L माइनस एक्स प्लस F2x डिवाइडेड बाय L। एक बार दोबारा बोल। Yes, sir. F1 इंटू L माइनस X प्लस F2x डिवाइडेड बाय L डिवाइड बाय L। L। सही है। देखो अगर आप यहां वैल्यू रखते तो देखो T इक्वल्स टू F1 के ही बराबर है। M2 कितना है? M बाई L इंटू L माइनस एक्स। F2 कितना है? F2। M1 कितना है? M बाई L इंटू एक्स डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कितना होना है? M ही आना है, टोटल मास M2। इनमें से अगर ध्यान दिया जाए तो M बाई L कॉमन आ रहा है। M बाई L कॉमन निकाल लोगे तो M कैंसिल हो जाएगा, रह गया F1 इंटू L माइनस एक्स, F2 इंटू एक्स, बाय में क्या है? L। बाय में क्या है? L। L को अलग अलग से भी अगर डिवाइड करना चाहो तो अलग अलग से डिवाइड करते तो क्या आ जाता है टेंशन? T इक्वल्स टू F1 L बाय L 1 माइनस एक्स बाय L और प्लस F2 x बाय L। ये आपकी टेंशन आ जाएगी अगर L को अलग अलग से भी डिवाइड करोगे तो। खासकर जो बुक्स में क्वेश्चन मिला होता है वो क्वेश्चन ये होता है कि ये रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ L है, मास M है, यहां F फोर्स अप्लाई कर दिया तो X डिस्टेंस पे टेंशन बताओ।
बताओ जल्दी से क्या उत्तर आएगा। एक रस्सी है, F फोर्स अप्लाई कर दिया, इससे x डिस्टेंस पे कितनी टेंशन डेवलप होगी वो बताना है। इसकी टोटल लेंथ L है और टोटल मास M है। करो कोशिश। वेरी गुड। F2 को क्या रख दो ऊपर वाले फार्मूले में 0। F2 0 होते ही क्या बच गया, F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। तो क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। ये आपका फार्मूला हो जाता। अगर एक तरफ से फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन पूछी जाती तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर होनी थी, A इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास। इस पे थोड़ा कंफ्यूज करना हो तो सुन लो अगली बात क्या पूछी जा सकती है, पहले लिख लो। लिख लिया तो कंफ्यूज क्या करेगा आपको, वो यूं कहेगा ये ब्लॉक था M मास का, ये एक रस्सी बांध दी, ये क्या बांध दी, एक रस्सी बांध दी और इस रस्सी पे फोर्स अप्लाई कर दिया। इसका मास M, रस्सी का मास स्मॉल m, रस्सी की लेंथ L और यहां जो फोर्स अप्लाई किया वो F। पहली बात तो ये पूछ सकता था कि बताओ इसके ऊपर इस रस्सी ने कितना फोर्स लगाया। दूसरी बात ये पूछ सकता था, पहली बात तो सबसे आसान, एक्सेलरेशन क्या होती, F बाय m प्लस m। ये तो दिक्कत है ही नहीं। अगली बात कि इस रस्सी ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, वो भी आसान है। कैसे आसान है, यहां का फोर्स निकालते तो मास टू बी पुल्ड, मास टू बी पुल्ड क्या है m, इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या है, F बाई m प्लस m। लेकिन मुश्किल कब आती, वो यूं कह देता जहां ये फोर्स लगाया है ना, इससे x डिस्टेंस पे, इससे x डिस्टेंस पे रस्सी में टेंशन निकालिए। x डिस्टेंस पे क्या निकालिए, रस्सी में टेंशन। करेगा कोई कोशिश, करो। ये दो बात समझ आ गई क्या थी, अरे समझ गए ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, जो फोर्स लगाएगा ये रस्सी किस पे, इस बड़े ब्लॉक पे। पूछ क्या लिया, जहां पे फोर्स लगाया है वहां से x डिस्टेंस पे टेंशन कितने के बराबर आएगी, ये बात आपसे पूछ ली जाए। सही गलत जैसा भी कोशिश जरूर करो। वो सेम फार्मूला लगा के कर सकते हो जो थोड़ी देर पहले बताया था। वो F2 की जगह ये वाला है। हाँ मतलब F2 की जगह पे 0 नहीं, ये F2 की जगह पे 0 ये पॉज करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कनेक्टेड सिस्टम ना, तो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ था। इतना F इधर लगाया तो देखिए यूं लगेगा ना, ये होगा, वो तो इंटरनल फोर्स है, वो तो बाहर से तो नहीं लगाया ना। F2 0, बाकी अब वो ढूंढो फॉरवर्ड मास बैकवर्ड मास क्या लेके चले, उसमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सर फिर ये वाला फॉर्मूला पूरा इसमें मास का करो। इस वाले फार्मूले में ना देख, अभी थोड़ी सी वो आएगी इसमें बातें, अभी बताता हूं। एक बार सही गलत जैसा कोशिश सब करियो। क्वेश्चन तो समझ गए हो, सत्यांश
बता दे क्या आया। सर MFL मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आप देख लियो कि ऐसा ही कुछ आया था या ऐसा ही कुछ कर रहे थे कि ना। देखो भाई, अब अपना सिस्टम दो हिस्सों में हो गया। यहां तक के मास का नाम M1 रख देता हूं मैं, और यहां तक के मास का नाम क्या रख देते हैं, M2। सहमत हो इस बात से? इतने से हिस्से का मास M1, और जो इतना तो रस्सी और प्लस ये ब्लॉक, इसका मास है पूरे का M2। तो टेंशन निकालने का फार्मूला बताया था, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। फिर वो दूसरा फोर्स तो है ही नहीं, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास अपने पास वही है M प्लस M। ओवरऑल बात रहेगी M2 निकालने की। किसकी बात रहेगी? M2 फाइंड आउट करने की। इस हिस्से का मास M प्लस अभी देखते हैं। इस हिस्से का मास आएगा M प्लस M बाय L इंटू L माइनस एक्स। समझे क्यों? हाँ या ना? किसी का समझ आएगी ये बात? भाई ये लेंथ कितनी बचेगी? दिस L माइनस एक्स। सचिन, इस रस्सी का जब लेंथ L है तो मास कितना है? M। और जब लेंथ 1 होती तो मास क्या होता? M बाय L। अब लेंथ कितनी है उस वाले पार्ट की? उधर L माइनस एक्स। तो मास कितना होगा? M बाय L इंटू L माइनस एक्स। तो ये मास, कौन सा मास? ये किसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? दिस। ये आया M बाय L इंटू L माइनस एक्स। और ये पूरे ब्लॉक का मास क्या था? M। तो ये अपने पास मोनिका किसकी वैल्यू आई है? M2 की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? M2 की। समझ आई या ना आई बात? पक्की बात है? अब रख दो। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F M2। M2 कितना है अपने पास? M प्लस M बाय L इंटू L माइनस एक्स, और पूरे के डिवाइड में M प्लस M। ये आंसर आएगा बच्चों। शाबाश। फिर वैसे इसको फिर ना M LCM भी ले लिया ऊपर ML। 70% सेम आ वेरी गुड। हो जाएगा। तो ये भारी बात पूछते, तो ये थी भारी वाली बात। नोट कर लो। Transfer this. अब दो परिणाम डाइजेस्ट हो तो अच्छी बात, ना हो तो करनी पड़ेगी। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, जिसमें रीडिंग स्प्रिंग के खींचने से आती है। इसके इस एंड पे किसी ने फोर्स लगा दिया F, और इस एंड पे फोर्स लगा दिया F, और आपसे स्प्रिंग की रीडिंग पूछ ली जाए। इधर से फोर्स F, इधर से फोर्स F, स्प्रिंग की रीडिंग पूछ ले तो F ही आएगी। क्या आएगी? F। लेकिन, और ये कई बार आया है पेपरों में, पिछले सालों की उठा के देखोगे किसी न किसी में 2-3 बार मिल गया। लेकिन ऐसा होता, इधर ये F1 फोर्स लग रहा हो मान लो, और इधर क्या लग रहा हो? F2। अब कह दे कि बताइए स्प्रिंग की, बैलेंस स्प्रिंग की रीडिंग क्या आएगी? अरे वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। 2F1 F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F। लिख लो अगला केस बना के, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन 2 horizontal forces are applied on it।
सर ऊपर वाला नीचे वाले से है। अरे वाह, पुट करके देख ले, पता लग जाएगा। कर लिया। वैसे भी तो एफ एफ बराबर कर दे, आ गया उत्तर। व्हेन टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो ये कैसे आर अप्लाइड ओनली। मैंने क्या कहा था, डाइजेस्ट हो तो सही, ना हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, तो ना ही करें तो सही है। सारे प्रोडक्ट वैसे। बस सर, दोबारा बताना चाहिए। अच्छा लग रहा था। अरे वाह, देख यूं है इसमें कि एक स्प्रिंग बैलेंस है। क्या है? एक स्प्रिंग बैलेंस। इसके इस साइड पे एफ फोर्स लगा दिया, इस साइड पे भी, इधर से भी एफ से जोर लगा के खींच रहा है, इधर से भी एफ जोर लगा के खींच रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी? तो रीडिंग उस एफ के ही बराबर आएगी। फार्मूला ये होता है कि भाई दोनों साइड अलग अलग फोर्स लगे होते, F1 F2, और अब आपसे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी जाती तो दैट रीडिंग इक्वल्स टू 2F1 F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2 से निकलता। अब इसमें दोनों बराबर है तो 2F F स्क्वायर हो गया, F 2F हो गया, 2 से 2 आ गया, एक F से एक F गया, तो F आ जाता है। रिकैप करवाना। रिकैप देखो, घबराइए मत बस। सबसे पहली बात सिखाई, कनेक्टेड मोशन में कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। दूसरी बात क्या बताई बच्चों कि वे एक रस्सी पे दो साइड से फोर्स लगा रखा हो और एक्सेलरेशन पूछ ले या किसी डिस्टेंस पे आपसे टेंशन पूछ ले, तो क्या बताया था? फॉरवर्ड मास इंटू बैकवर्ड, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक ही फोर्स होता तो दूसरे को क्या रख दो? 0, तो वो टेंशन निकल आती। इसी के ऊपर फिर एक भारी सा क्वेश्चन और हल्का सा क्वेश्चन, दो कैसे भी कह लो, एक ब्लॉक जोड़ देता, एक रस्सी जोड़ देता, तो हम तो वो पिछला कंसेप्ट लगा देते, तो गलती कर बैठते M2 निकालने में। गलती कहां होती? M2 निकालने में, क्योंकि पिछली बार M2 निकालते समय हमने पूरे को कंसीडर करके किया था, बट इसमें M2 निकालते ना तो ये मास अलग से निकलता, ये तो उतना ही रहता। तो फिर हमने किसी x डिस्टेंस पे टेंशन पूछी गई थी, उसको हमने ड्राइव किया था, और उसके बाद स्प्रिंग की रीडिंग आई है। क्या ये स्प्रिंग की रीडिंग ओरिजेंटल केस में? किस केस में? ओरिजेंटल केस में। अब एक न्यूमेरिकल करके दिखा दो सब मुझे, लिखो। A block of mass कैपिटल M, और जल्दी से जल्दी बता दियो, या मैं वैसे ही कर दूं, अंग्रेजी छोड़ो। ये एक ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M, इससे एक रस्सी बांध दी गई है, इस रस्सी का मास है स्मॉल m। पीछे पेज कोई भी नहीं पलटेगा, कंडीशन है ये। और इसके ऊपर यहां फोर्स अप्लाई कर दिया F। फोर्स कितना अप्लाई कर दिया? F। तो आपको बताना है टेंशन इन द रोप। क्या बतानी है आपको? टेंशन इन द रोप, एक तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे और एक इस पे मिड पॉइंट पे। टेंशन P पॉइंट पे, टेंशन मिड पॉइंट पे। जल्दी करो। लेंथ L, लेंथ इसकी है L। वैसे काम नहीं आनी थी लेंथ। हाँ। पहले का क्या है सर? वो था सर F1M डिवाइड बाय M प्लस M। दोबारा बोल। सर F1M F1 क्या है? M कौन सा कह रहा है? बड़ा M बड़ा M इंटू नीचे डिवाइड बाय
डिवाइड बाय m प्लस m इंटू f। और दूसरे में एक ही किए थे। दूसरा F दूसरा f इंटू बड़ा m प्लस m बाई 2 डिवाइडेड बाय m प्लस। ठीक है सर, ये है होना चाहिए सारे बच्चों। हाँ सर ये है। क्या बताया, देखो सीधा सा फार्मूला है, यहां निकालना आपको टेंशन। तो क्या बताया था टेंशन में, फॉरवर्ड मास सॉरी फॉरवर्ड फोर्स F, बैकवर्ड मास कितना था m डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस m। अरे हो गया। यहां निकालना मिड पॉइंट पे, तो देखो उधर फोर्स है नहीं, इसलिए मैं बैकवर्ड फोर्स को यहां कंसीडर नहीं करना आपको। फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, बैकवर्ड में ये आता है तो m/2 और ये m प्लस से m/2 इनटू टोटल मास क्या है m प्लस m। बस आ गया उत्तर। एलसीएम लेना हो, सोल्व करना हो तो भाई करते रहिए। f 2m प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू m प्लस m। ये टाइम पास के लिए या कई बार ऑप्शन मिलाने के लिए जरूरी हो जाता है। समझ गए हो बात को। अब एक गलती होती है जो अगला प्रश्न मैं आपको बोलूंगा उसमें, ये समझ आ गया है? अरे हाँ या ना? छोटा था। गलती क्या होगी, ये एक मास है m और ये एक मास है 2m। एक फोर्स अप्लाई कर दिया F, इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स आया F1, वो निकालना होगा। उसने कहा ना जी, ये है m, ये है 2m, और जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स अब की बार अप्लाई किया गया है 2m पे, Fe। अब इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स F2, और फिर अब ऑप्शन दे दे F1 बराबर F2, F1 बड़ा होगा F2 से, F2 बड़ा होगा F1 से, या द डाटा इज इनसफिशिएंट, नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑप्शन। देखिए पहली गलती ये करती है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अभी सिखाया ना, सेकंड ऑप्शन। फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड मास, कुछ दिमाग लगा लेते तो वैसे हो जाता, ना भी लगा दो तो भाई कैलकुलेट कर लो, फार्मूला सिखाया था। सेकंड ऑप्शन। F देखो। into 2m F into m। सेकंड आया। कुछ बच्चों ने बिना कैलकुलेट किए, कुछ ने कैलकुलेट करके कुछ तुक्का मारेंगे। अब मेरा भी सेकंड ही आया था जी। वैल्यू बताओ F1 F2 की। 2m F और m। थोड़े आराम से बोलो, 2m F और m। आराम से बोलो। F1 की वैल्यू क्या आई? 2m 2f/3, शाबाश। और दूसरे में f/3 वैल्यू ये क्यों निकाल दिया? चलो ठीक है। पूछ लेते तो। सर वो मैं था नहीं तो अभी तक बता देता। ले अगला बता दे, अब तो दो ऐसे ही चले। पूरी क्लास में लिखो भाई 1% और। मुझे लगता है कि ये आप गलत नहीं करोगे। ये समझ आ गया था? जिसने कोशिश की है तो पक्का आया होगा भाई। एक ब्लॉक है 2 kg का, एक ब्लॉक है 3 kg। ये सारे स्मूथ सरफेस पे रखे, मैं ना बोलूं तो भी समझ जाइए। एक ब्लॉक है 5 kg का, और एक फोर्स अप्लाई कर दिया 30 न्यूटन का। तो आपको बताना है कांटेक्ट फोर्स 3 और 5 के बीच में। कांटेक्ट फोर्स 3 और 5 के बीच में कितनी देर लगाओगे? 15। देखते हैं। न्यूटन। कुछ बच्चों का 15 आ रहा है, कुछ का 15 आ रहा है। और देखो 13 आया हो किसी का, या 24 आया हो, किसी का आया ही ना हो तक। देखो भाई क्या बताया भाई, जो फोर्स जो मास धकेलना है, कौन धकेलना था? 5। आगे तो यही है 5। कितना फोर्स अप्लाई किया? 30।
टोटल कितना है 5 और 3 8 और 10 15 फॉरवर्ड आगे कितना है 5 फोर्स कितना था 30 बाई हो जाता कि ना आसान था कि मुश्किल अच्छा ये बात है लिखो तो आज का आखिरी सवाल ये एक लिफ्ट है ये क्या है एक लिफ्ट नीचे एक्सलरेट हो रही है जी बाय 4 से नीचे एक्सलरेट हो रही है जी बाय 4 से 2 ब्लॉक रख दिए m और 2m ये 2m और ये m बताओ दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा